नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे स्व सहायता समूहों को लेकर। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों की महिलाएं अब बदलाव की मजबूत पहचान बन रही हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल सहायता देना नहीं बल्कि उन्हें सफल उद्यमी बनाना है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लाखों महिलाओं को समूहों में संगठित कर बैंक ऋण, कौशल प्रशिक्षण, विपणन और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैंक ऋण, कौशल विकास और बाजार से जोड़ने की पहल के जरिए लाखों महिलाएं रोजगार सृजित कर रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही हैं। प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की यह पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगी। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाना है। महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे उद्योग, कृषि आधारित गतिविधियों और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है और ऐसे में महिला स्व सहायता समूहों को उनको भी सशक्त किया जा रहा है। और कैसे महिलाओं का उत्थान किया जा सके, इसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को तमाम मदद भी मुहैया कराई जा रही है। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है और समूहों को सरकार की ओर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपने छोटे रोजगार शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके, सशक्त बन सके। तो आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी ये महिला स्व सहायता समूह गढ़ रहे हैं। कई सारी महिलाएं, अब तो ये संख्या लाखों में पहुंच गई है, लाखों में स्व सहायता समूह हो गए और उससे ज्यादा इन समूहों में महिलाएं जुड़ गई हैं और जिसके कारण अब वे अपनी आजीविका चला रही हैं। ना सिर्फ अपनी आजीविका चला रही हैं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी आकर्षित कर रही है, समूहों से जोड़ा जा रहा है, जिससे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया है और लगातार आत्मनिर्भरता की ये कहानी महिलाएं लिखती जा रही हैं। स्व सहायता समूह आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ विशेष आमंत्रित सदस्य लघु उद्योग भारती से उमा शर्मा जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति चौरसिया जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। चर्चा की शुरुआत उमा जी से ही करूंगा। उमा जी, मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है और जो काम महिला स्व सहायता समूह के लिए किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? हाँ जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं लघु उद्योग भारती से उमा सहायता समूह छोटे बचत एवं ऋण आधारित समूह होते हैं। 20 महिलाएं जुड़ी होती है, वो मिलकर एक समूह बनाते हैं और उसी से बचत शुरू करते हैं और व्यवसाय भी शुरू करते हैं। पर अभी स्थिति ऐसी थी कि बचत में और लोन देने में, ऋण देने में ये सहायता समूह ज्यादा काम कर रहे थे। तो अभी इसको हमने एमएसएमई से जो सरकार ने इसको जोड़ा है, तो उससे एक स्वयं सहायता समूह को एक नया आयाम मिलने वाला है, एक नई ऊंचाइयां मिलने वाली है। और महिलाओं को, जो महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं हम रात दिन, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसका होने वाला है कि कोई भी समूह ऐसा एमएसएमई में इसको समावेश करने का मतलब ये है कि यदि कोई भी समूह कोई उद्यम, उत्पाद, हस्तशिल्प का, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग व्यवसाय कोई भी चालू करता है और उसका विस्तार करता है, तो वो एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उद्यमी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इस रजिस्ट्रेशन करवाने से वो एक एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो गया, तो एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, जितने भी बैंक्स की योजना है,
उस सब का लाभ भी उनको साथ साथ मिलने लग जाएगा। और ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज 300 करोड़ की राशि वितरित कर रहे हैं, तो ये भी महिलाओं को एक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और ये आगे बढ़ेगा। अगर हम भूमिका को लेकर बात करें तो ये जो स्व सहायता समूह है कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में, उनके उत्थान में? उषा जी। हाँ जी, मेरे से पूछ रहे जी हैं। जी। हाँ, नहीं, एसएचजी समूह जो काम कर रहे हैं और आगे भी जो काम करेंगे, तो एक्चुअली ये लोग है ना छोटे छोटे सामान बनाते, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसका मार्केट आज, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, एक बहुत बड़ा उपभोक्ता मार्केट है। तो उसमें जो स्वयं सहायता समूह का जो लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो ये लोग जो छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, जो रोज की हमारी जरूरतें हैं, रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें, जैसे टूथपेस्ट है, तो साबुन है, तो सफाई के उत्पाद है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें बनती है, तो ये हम लोग जो बाहर से लाते हैं, हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है, तो उससे बहुत बड़ा ये एक स्वरूप यदि इसका स्वयं सहायता समूह का बड़ा होता है और इनको वित्तीय सहायता मिलती है और ये सशक्त होती है स्वयं सहायता समूह, तो ये इनका उत्पाद बढ़ेगा और कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, सामान वहीं के वहीं बाजार उपलब्ध है और वही उत्पाद हो रहा है। तो इस तरह से ये उपभोक्ता मार्केट जो इतना बड़ा है, तो हम जो वोकल फॉर लोकल बात करते हैं, वो इससे हमारी परिकल्पना साकार होने जा रही है। जब जब महिलाएं सशक्त होती हैं, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, तो अर्थव्यवस्था पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, महिला सशक्त होती है तो देश सशक्त होता है, ये तो सीधी बात है। और जो अभी जनसंख्या हमारी है, 50% महिलाओं की जनसंख्या है, तो अर्थव्यवस्था में भी जिस तरह से इतनी योजनाएं आ रही है महिलाओं को सशक्तिकरण उनका करने के लिए, उनको व्यवसाय में लाने के लिए, उद्यमिता का को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य चल रहे हैं, उसमें महिलाओं का योगदान भी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं का भी अर्थव्यवस्था में योगदान 50% हो जाए, जितना आज जनसंख्या में। ठीक है, दीप्ति चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। दीप्ति जी, बात कैसे दिख रही है? आप सरकार लगातार महिलाओं के लिए जो काम कर रही है, स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाया जा रहा है, लगातार उन्हें ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, बड़े ही कम ब्याज पर उनको ऋण दिया जा रहा है, और अब तो करीब 5 लाख समूह मध्य प्रदेश में हो गए हैं, 65 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जा रहा है उससे। बहुत पॉजिटिव तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ इस बात को बहुत पहले से कहा जाता है कि अगर महिला पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। तो आधी आबादी अब आधी भी नहीं रही, मतलब अब सचमुच में आधी हो चुकी है। पहले तो आधी से कम थी, आधी आबादी बोली जरूर जाती थी। पर अगर हम फोकस इस बात पर करें कि जब हम पढ़ाई के लिए छोटी सी बात को बोलते थे कि एक महिला पढ़ेगी तो एक परिवार पढ़ेगा, तो अगर एक महिला सशक्त होगी तो वो पूरे समाज को ही सशक्त करेगी, न केवल परिवार को करेगी, न केवल अपने बच्चों को चीजें सिखाएगी, बल्कि वो पूरे समाज के सशक्तिकरण में अपना योगदान देगी। तो जो आधी आबादी को जोड़ने की बात शुरू हुई है, इसे मैं बहुत पॉजिटिव तौर पर लेती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के प्रयास से लगातार जो गाँव में महिलाएं हैं वो बहुत तेजी से सशक्त हुई है, और उनका सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं है, बल्कि जब वो काम करती हैं, आर्थिक तौर पर सशक्त होती हैं, तो उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी अपने आप होता है। दीप्ति जी, ये जो महिला स्व सहायता समूह है, क्या इनके दायरे को अब और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, और उसमें क्या कुछ ऐड करना चाहिए अगर दायरा बढ़ाया जाता है तो? देखिए, दायरा बढ़ाया जाता है तो उनके काम को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्व सहायता समूह चलते हैं और छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे मैंने देखा था कि बड़वानी वगैरह जिले में जो महिला स्व सहायता समूह थे वो रोड बनने में भी अपना योगदान देते थे, वो कई तरह के स्किल डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। तो जब छोटे छोटे समूहों से बड़े बड़े काम होते हैं, तो निश्चित ही उन समूहों की क्षमताओं का, यह कहना चाहिए कि उन महिलाओं की क्षमता का ज्यादा फायदा लेना चाहिए, जिससे अपग्रेडेशन जितना ज्यादा होगा उतना जो है समाज तेजी से विकास करेगा। और खासकर ये जो स्व सहायता समूह है, ये छोटे छोटे गांव में है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, जो हम कहते हैं ना कि भारत गांव में बसता है, तो जो इंडियन इकोनॉमी है
जब वो गांव में सामान बनेगा और भारत के बाजारों में, बड़े शहरों के बाजार में जाएगा। और अब तो जो इस तरह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, तो उसमें न केवल भारत के बाजार बल्कि अब यूरोपीय संघ के बाजारों में भी भारत का सामान बड़ी आसानी से जा सकता है। तो इन महिला स्व सहायता समूहों से हम जो इनकी स्किल को डेवलप करके प्रोडक्शन का काम बेहतर कर सकते हैं, जो एकदम जो हमारी भारत से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसको पहले वोकल फॉर लोकल बोला गया था, तो ये वोकल फॉर लोकल ना हो कि अब हम उसको बाहर के बाजारों में भी भेज सकते हैं। तो निश्चित ही इनका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, इनका स्किल भी बढ़ाया जा सकता है, और इन्हें जो काम दिया जा रहा है या जो काम लोग कर रही है उसे भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे और आगे भी चीजों को जोड़ा जा सके, बल्कि इनको ग्लोबली मार्केट तक पहुंचाया जाए, न केवल गांव के मार्केट से लेकर शहर तक। ठीक है उमा जी, अगर हम काम को लेकर बात करें तो चुनौती कहाँ पर आती है, परेशानी कहाँ पर होती है? परेशानी देखिए एक्चुअली स्वयं सहायता समूह को काफी अभी तक जैसे चल रहा था, प्रशिक्षण भी मिलता था, बनाते भी, बहुत बड़ी एक चैलेंज है, क्योंकि बना लेंगे, उत्पाद कर लेंगे, मार्केट कहाँ से लाएंगे। तो मेरा तो कहना है कि जो ग्रामीण एरिया में जो स्वयं सहायता समूह है, और वहां पर जो हमारा जैसे पूरा 25 लाख करोड़ का करीब 2025 में आंका गया था कि 25 लाख करोड़ हमारा कंज्यूमर मार्केट है, और उसमें से 38% ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ग्रामीण बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है, और ग्रामीण बाजार में बाहर की वस्तुएं, बाहर विदेश वस्तुओं का भी उपयोग हो रहा है और बिक्री हो रही है। तो उस मार्केट को भी यदि स्वयं सहायता से बने प्रोडक्ट को वहां पर उपलब्ध होंगे और सस्ते मिलेंगे, वो तो सस्ते तो मिलेंगे, तो उससे इसका बहुत फायदा मिलेगा। देखिए दीप्ति जी, जो जिस बात का जिक्र आपने किया उसी बात का जिक्र उमा जी ने कर दिया, बाजार की उपलब्धता को लेकर। जी, बाजार की उपलब्धता निश्चित ही एक बड़ी चुनौती होती है स्व सहायता समूहों के लिए, लेकिन कोविड के बाद से जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्व सहायता समूह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बाजार की उपलब्धता के लिए क्योंकि रास्ते ओपन हो चुके हैं, एफटीपी हो चुका है, एफटीए हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, यूरोपीय संघ में भी ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ के बाजार के चीजें बेहतर तरीके से वहाँ बेची जा सकती हैं बिना किसी टैक्स के। तो मुझे ये लगता है कि हम उन स्व सहायता समूह की महिलाओं के स्किल को बेहतर और ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो अगर वो बाहर जाएगा उसकी बाजार की उपलब्धता होगी, क्योंकि प्रोडक्शन का तभी मतलब है जब आप उसको बाजार दे पाएंगे। पहले एक समय था कि इन समूहों के सामानों के लिए या इनका जो प्रोडक्शन होता था, वो चाहे कुछ भी बनाते थे, उसके लिए मार्केट बहुत कम होता था। अब मार्केट निश्चित ही शहर में भी हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस बात को काफी बढ़ावा दिया, राज्य सरकार ने भी दिया है वोकल फॉर लोकल पर आत्मनिर्भरता को लेकर। तो निश्चित ही अगर ये सामान अगर बाहर के बाजार में जाएगा, देश से बाहर भी जाएगा, तो ये बहुत बेहतर होगा, और जितना बाजार मिलेगा तो डिमांड के हिसाब से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे असर डालेगा, पॉजिटिव सकारात्मक असर। तो यानी कि जितनी पहुंच इन समूहों की विदेशी बाजारों तक, उतने ये सशक्त होते चले जाएंगे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी इनकी पहुंच बाहर के बाजारों पे बढ़ेगी, उतना ही, चूंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, अगर इन्हें बाजार बेहतर मिलेगा, बाजार में इनका प्रोडक्शन बिकेगा, और उस कंपटीशन में अगर वो आएगा, तो अगर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो निश्चित ही प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। और किसी भी चीज का जब प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन हाउस को, मतलब जो इसका प्रोडक्ट को बना रहा है, उस देश को, उस बाजार को, इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कहेंगे उमा जी? हाँ जी, बिल्कुल दीप्ति जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। डिमांड और सप्लाई का जो है, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और तो रोजगार भी बढ़ेगा। देश में जो रोजगार वाली बात आती है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी रोजगार मिलने लग जाएगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये तो मतलब इकोनॉमिक्स है, डिमांड सप्लाई वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें भी लागू होगा बिल्कुल, और आगे बढ़ेगा। और मुझे तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, और ये सबसे बड़ी बात है कि एमएसएमई में स्वयं सहायता समूह को जोड़ना, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो जोड़ा ही है,
और इससे इतनी बड़ी उपलब्धि होने वाली है, तो ये बहुत मायने रखेगा। तो इसको जोड़ने का ये सबसे बड़ा ये है सरकार का उद्देश्य कि लाखों जो एसएचजी को खाद्य प्रसंस्करण, मसाले, अचार, पापड़, अन्य वस्त्र और हर्बल उत्पाद और अन्य वस्तुओं के निर्माण से जोड़कर और विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंचाना है स्वयं सहायता समूह को इसके माध्यम से, इसीलिए एमएसएमई जोड़ा है। तो ये इस तरह से एमएसएमई में जुड़ के एक अपना उद्योग बढ़ाती चली जाएंगी, इनका उद्योग बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनका एमएसएमई में जो भी योजनाओं का जो भी लाभ मिलता है उसकी लाभ उठा पाए। देखिए आधुनिकता का दौर है सरकार का। जी दीप्ति जी, देखिए आधुनिकता का दौर है और अब तो महिलाओं को, स्व सहायता समूह की महिलाओं को तकनीक के साथ भी जोड़ा जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात वही है जैसा मैंने आपसे कहा कि सब कुछ कोरिलेट करता है एक दूसरे को, और एक दूसरे को इस तरह से कोरिलेट करता है कि सबसे पहले तो सहायता समूह बने, उन समूहों ने ये सोचा कि उन्हें बनाना क्या है, फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट ने किस तरह से मार्केट दिलाया, और उसके बाद अभी तक तो ये था कि वो गाँव से शहर के बाजारों में और जो छोटे मोटे मेले लगा करते थे उसमें होता था। लेकिन अब चूंकि जब से 19 के बाद, कोविड के बाद से ये स्थितियाँ काफी बदली है, और अब मुझे लगता है कि अगर ये FTA लागू हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो और यूरोप के कुछ देशों के बाजारों में अगर ये सामान जाएगा और उन्हें अगर बेहतर बाजार मिलेगा तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जिसे कंपटीशन बोला जाता है। दूसरा ये भी बढ़ेगा कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अप टू द मार्क बनाएं, तो अप टू द मार्क वो जितना बढ़ेगा उतने उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के साथ सप्लाई बढ़ेगी। तो ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड चीजें हैं, और न केवल घरेलू प्रोडक्ट या जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं प्रोडक्ट, जैसे बड़ी पापड़ अचार की तो बहुत शुरुआती दौर पे वो होता था, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि काफी हद तक कुछ महिलाएं इसमें, जैसे भोपाल में कुछ महिलाएं हैं वो भोपाली बटुआ बना रही हैं, कुछ महिलाएं कुछ और कर रही हैं, और PM स्वनिधि से भी मैंने देखा कि कुछ महिलाओं ने लोन लेके किसी ने अपना जो है सैनिटेशन का काम शुरू करा, वो सैनिटेशन की चीजें खुद बना रही हैं और उन्हें लोकल मार्केट में भी सप्लाई कर रही हैं, कुछ ने शॉप्स ओपन करी हैं। तो बेसिकली बात सिर्फ ये अच्छा है दीप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जो महिला स्व सहायता समूह है वे लोकल मार्केट तक तो उनकी पहुंच बड़ी आसानी से हो जाती है, वे पहुंच जाती है वहां पर, अपना उनका जो भी प्रोडक्ट वो बनाती है उसको सेल भी कर देती है, लेकिन यही उनकी पहुंच विदेशों तक अगर वो बढ़ाना चाहे तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा और कैसे ये हो पाएगा? जी, उसके लिए तो सरकार के बहुत सारे नियम हैं, जिस तरह से उन्होंने स्व सहायता समूह बनाए हैं और स्व सहायता समूह के जरिए अपने प्रोडक्ट को लोकल बाजार पर ला रही हैं, उसी तरह सरकार ने बहुत सारे प्रोविजन है, सरकार के बहुत सारे नियम हैं कि किस तरह वो उस मार्केट को मतलब हिंदुस्तान के, हमारे देश के मार्केट से निकालकर उसको बाहर के मार्केट तक पहुंचाएगा, मतलब कुछ और बाहरी देशों के बाजार तक पहुंचाएगा। तो वो जो सरकार के नियम है उन्हीं के जरिए और सरकार के जरिए ही वो इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, कितना सहमत है आप उमा जी? हाँ जी, मैं फिर से यही कहूंगी, दीप्ति जी की बात भी सही है, सही कह रही है, लेकिन जो MSME से में पंजीकरण होने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन स्वयं सहायता समूह का जो SHG को बैंक ऋण है, सरकारी योजनाएं हैं, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता है, मार्केटिंग और अन्य प्रोत्साहन जो भी सरकार करवाती है उसमें उनको पूरा उसका लाभ मिलेगा, और उसी के तहत को मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ना है और एक्सपोर्ट कैसे करना है, वो भी सब MSME के अंतर्गत सारी गाइडलाइन से, सारी योजनाएं हैं। वो धीरे धीरे लोकल यहाँ अपना काम बढ़ा के फिर एक्सपोर्ट भी शुरू करेगी, तो उसमें पूरी सहायता MSME डिपार्टमेंट से उनको मिलेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब से इन समूहों को MSME के साथ जोड़ा गया है, उसकी संज्ञा में रखा गया, तो ये उद्योग की संज्ञा में आ गए और तमाम सारे लाभ इनको दिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको उद्योग के श्रृंखला में आ जाएंगे, जैसे उद्योग रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें आ जाएंगे। ऑलरेडी वो लोग, ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वयं समूह बनाने की सोची। इसका मतलब वो महिलाएं काफी एक्टिव है और
काफी जुझारू है, जो कुछ करना चाहती है और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उनके बस का है। जब उनको और सहायता मिलेगी, प्रशिक्षण मिलेगा, मार्केटिंग का भी हेल्प मिलेगी, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी। और क्योंकि साथ मिलेगा एमएसएमई योजनाओं का, बैंक का, सबका साथ मिलने पे बिल्कुल उनको काफी कुछ सब्सिडीज भी है नए उद्योग डालने के लिए एमएसएमई में। तो महिलाओं को तो 49% तक की सब्सिडी है, जो भी अमाउंट उसमें लगाया जाए। और जब 10-12 महिलाओं का समूह है, वो सब मिल के करेंगे, तो वो सब्सिडी का भी लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। अच्छा दीप्ति जी, जिस जिस तरीके से और जो सरकार योजनाएं चला रही है तमाम सारी, और जो मदद महिलाओं की जा रही है उनके उत्थान के लिए, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जब महिलाएं सशक्त होंगी तो उसी ताकत के साथ अब वे समाज के उत्थान के लिए भी काम करती हुई नजर आएंगी? देखिए, महिलाओं का सशक्त होना ही अपने आप में आप ये मान सकते हैं कि समाज का सशक्त होना है, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर परिवार, घर या मोहल्ला या फिर कह सकते हैं समाज से ज्यादा एसोसिएट होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पुरुष सामाजिक नहीं होते, वो भी सामाजिक होते हैं, लेकिन पुरुष सालों से इस तरह से आजीविका के साधनों से जुड़े हुए और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर महिलाएं उनके साथ जुड़ती हैं तो वो परिवार को जोड़ने की कोशिश करती हैं। और चूंकि समूहों की बात होती है, तो समूह में तो जनरली जैसे पहले हम कहते थे कि एक ग्रुप बन गया, बात हो रही है, भजन मंडली हो रही है, लेकिन वो ग्रुप बनने के बाद किस तरह से क्रिएटिव काम करता है और किस तरह से अपने से जुड़े हुए लोगों को बढ़ाता है। क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इसको कह सकते हैं बहुत सोशलाइज है और बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जुड़े हैं तो हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ 4 लोग जुड़ के कर रहे हैं। फिर जब उसी में डिमांड बढ़ने लगती है तो 4 लोग की बजाय उसी में 8 लोग जुड़ जाते हैं, 8 की बजाय 10 जुड़ते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए सशक्त होंगी तो वो पूरे परिवार को क्या, बल्कि मैं कह सकती हूँ तो समाज को भी सशक्त करेंगी, न केवल आर्थिक तौर पे बल्कि सामाजिक तौर पर भी। और शिक्षा का मतलब जीवन ऐसा बेहतर होगा, व्यक्ति विशेष का जीवन स्तर इससे बढ़ेगा। जो सबसे बड़ी बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आर्थिक सशक्तिकरण आने के बाद। ठीक है। अच्छा उमा जी, देखिए आप चूंकि खुद महिलाओं के बीच में रहती है, जमीन पर रहकर के काम करती हैं, जब इस तरह से मदद जब उनको मिलती है सरकार की ओर से, क्या कहती है, महिलाओं का क्या कहना होता है? महिलाएं तो देखिए, महिलाएं का क्या कहना होता है, महिलाएं आगे बढ़ेगी और वो एक समाज को ही एक संदेश पहुंचाती है। एक महिला जब आगे बढ़ती है और उसको खुश देख के, उसको आगे बढ़ता देख, उसके साथ दूसरी महिलाएं भी जुड़ती है, तो एक के पीछे और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाएं आगे आएंगी और अपना उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए उमा जी आपका बहुत शुक्रिया और दीप्ति जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और महिला स्व सहायता समूहों पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश की सरकार का लगातार उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, तकनीकों के साथ भी जोड़ा जा रहा है ताकि महिलाएं सशक्त हो और आत्मनिर्भरता को जो सपना महिलाओं को लेकर देखा गया है वो साकार हो। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।